नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर की पहल पर अनाथ हुए बच्चों को मिला उनका अधिकार। 18 दिसंबर को चरित्र शंका में पति ने पत्नी की कर दी थी हत्या। आरोपी के भाई ने संपत्ति पर कर लिया था कब्जा। अपना अधिकार मिलने के बाद बच्चियों ने कहा एसडीएम साहब ने दिलवाया त्वरित न्याय। बड़वानी जब तक घर में माँ बाप है तब तक सब अपने होते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हर कोई अपना रंग अपनी असलियत दिखा देता है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बड़वानी जिला मुख्यालय में जन्हा चरित्र शंका में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, जिसके बाद उसे तो जेल हो जाती है, घर में रह जाते हैं मासूम बच्चे जिन्हें परिजनों ने सहारा देना तो दूर उन्हें घर से बेघर करने में भी शर्म नहीं की। मामला शहर की कुंदन नगर कॉलोनी का है। जन्हा 18 दिसंबर रात्रि में लीना गुर्जर की उसके पति ने चरित्र शंका के चलते हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को बच्चों के बयान के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मां की मौत के बाद पिता के जेल जाने से बच्चे बेसहारा हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने भी पूर्व में बच्चों से जाकर मुलाकात की थी। वह हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन पिता के जेल जाते ही पिता के भाई ने बेसहारा बच्चों को तंग करना शुरू करते हुए घर से मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान उठवा लिया। इतना ही नहीं, बच्चों को मकान से भी बेदखल करने की तैयारी कर ली थी, जिसके बाद मासूम बच्चियों ने बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर के सम्मुख गुहार लगाई। जिसके बाद आज एसडीएम घनश्याम धनगर ने अपने तरीके से बच्चियों के चाचा को समझाइश दी, जिसके बाद उससे लिखित में दस्तावेज बनवा के बच्चों का जो अपना सामान है वो तो दिलवाया ही, साथ ही जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो उनका हक अधिकार है वो भी उन्हें दिया जाएगा। ऐसा लिखित में बच्चों के चाचा ने एसडीएम की समझाइश के बाद बच्चों को लिखित में नोटरी करवा कर दिया है। इसके बाद बच्चियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और बच्चियों ने बड़वानी एसडीएम को धन्यवाद अदा करते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें अच्छा अधिकारी बताते हुए धन्यवाद दिया। एमपी न्यूज कास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट। उसके बाद उनके भाई वगैरह आए, पापा भी जेल में है। उसके बाद उसके भाई वगैरह आए, हमको घर के लिए डराया धमकाया है और हम फिर एसडीएम सर के पास गए। उनसे हमने हमारे हक के लिए बोला तो सर ने हमको हमारा हक भी दिलाया है और सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया है। किस तरीके से परेशान किया था काका ने? काका ने हमको पहले तो हमारे घर आए हैं 8-10 दिन में मम्मी को और हमको बोल दिया था कि अलमारी दे देना और फिर गाड़ी भी छीन कर ले गए थे हमसे। ये सब बात हमने एसडीएम सर को बताई थी, तो सर ने फिर तत्काल काका को बुलाकर उनको समझाया और अभी फिर सब कुछ हमारे वो कर दिया। अभी इसलिए इसी हम कोर्ट आए थे कि सब कुछ हमने लिखवा लिया अभी उनसे और हमको हमारे घर में रहने की हमको इजाज़त भी दे दी है। क्या कहोगे एसडीएम साहब ने अच्छी कार्रवाई की? एसडीएम सर बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। सर, कुंदन नगर में अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था। पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी, पत्नी मर गई और पति जेल चले गया। उसके बाद बच्चे लावारिश हो गए हैं, काका परेशान कर रहा है। ये जो कुंदन नगर का केस हुआ, इसमें जो बच्चे जो मृतक है उनके बच्चे 3 बच्चे और एक बच्चे मेरे पास उनके संपत्ति विवाद को लेकर और उनके काका के द्वारा उनका घर खाली कराने के संबंध में शिकायत लेके आए थे। उसके संबंध में दोनों पक्षों को, उनके काका को और बच्चों को आपस में बिठा करके और समझाइश दी गई और समझाइश के बाद में उनके काका सहमत हो गए हैं कि वो उनके घर से खाली नहीं करवाएंगे और जो भी उनकी संपत्ति है उसमें आधा हिस्सा जितना इनका बनता है वो हिस्सा भी देंगे।